पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर ग्वालियर में हमारे अटल प्यारे अटल कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ठेंगड़ी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस वर्ष का अटल सम्मान 2025 साहित्यकार कीर्ति काले को प्रदान किया। सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंचासीन रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश और दुनिया के गौरव है। उन्होंने सुचिता और सिद्धांतों की राजनीति की मिसाल पेश की। अटल जी ऐसे नेता थे जिन्होंने एक वोट से सरकार जाने के बाद भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 अलग-अलग दलों को साथ लेकर देश को स्थिर और मजबूत सरकार दी। ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, अकाली दल और शिवसेना जैसे भिन्न विचारधाराओं वाले दलों को साथ लेकर सरकार चलाना अटल जी के नेतृत्व कौशल का उदाहरण है। उन्होंने दुनिया के दबाव में झुके बिना पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत की ताकत दुनिया को दिखाई। अमेरिका सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगाए। कारगिल युद्ध में निर्णायक जवाब और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास में योगदान को याद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी के अधूरे सपनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं और उनकी जन्म शताब्दी को पूरे देश में गौरव के साथ मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। हजारों हजार साल से अपनी एक पहचान रही है, लेकिन ग्वालियर की धरती पर 20वीं शताब्दी में कई कारणों से इसके लिए विशेष नमन आदर के साथ ग्वालियर को लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ से निकले हुए एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में प्रचारक करके घर से बाहर कदम निकाला, अपने पूरे जीवन को करते थे, जिसने अपने जीवन के अल्हड़ता, उनकी अपनी निडरता, कई कारणों से जिनके इस जन्म शताब्दी का ये वर्ष है, मैं मंच पर विराजमान अटल जी उस हर दौर में अटल जी ही रहे। अटल जी के जीवन की एक एक बात राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, विचारों की दृढ़ता और लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा पूर्वक सादर नमन। और हम सब उनकी जयंती के पूर्व ये जो कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, सच में उनका अपना काव्य का और बोलने का तरीका, बहुत कम ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी होंगे जिनके आधार पर अटल जी के समान उनको इस प्रकार की, खासकर मैं मान के चलता हूँ कि आज के दौर में इस बात की और आवश्यकता है, जब अपोजिशन के लीडर 50 साल तक 5-5 प्रधानमंत्री के लिए अटल जी अगर बोलने खड़े हो रहे हैं तो पूरा लोकसभा सहित सारा सदन एक तक होकर के अटल जी की बात को सुनने लगता है। और केवल बोलने सुनने का नहीं, हमको मालूम है तमिलनाडु के अंदर हिंदी के बारे में, हिंदी के बोलने के बारे में अन्नामलाई से लेकर के वो तत्कालीन समय के उनके बड़े नेता जो अन्ना द्रमुक से निकल कर आते हैं, उनने अटल जी के भाषण सुन के कहते हैं अगर अटल जी जैसी हिंदी बोले तो पूरा तमिलनाडु स्वागत करेगा, जो उनके मुंह से निकलता है। जो जिस प्रकार का भाव अटल जी ने अपने जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों के साथ, उन्हें यथा नाम तथा गुण, उन्होंने कहा था सत्ता आती जाती रहती, सरकारें बदलती रहती, लेकिन देश बने रहना चाहिए, देश एक रहना चाहिए। ये जो उदार व्यक्तित्व का उनका अपना भाव रहता है, प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्र पुरुष के रूप में लोगों उनका छोड़ सकता है तो वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी हो सकते हैं, जिन्होंने कहा कि किसी भी गलत मार्ग से सरकार को बचाना किसी कारण से पसंद नहीं। 13 दिन की सरकार हो, 13 महीने की सरकार हो, और 13 महीने के बाद जब सरकार चली तो 24 दल को मिला के कोई सरकार चला सकता है? ये लोकतंत्र के अंदर और कैसे कैसे लोग मंत्री थे, ये केवल अटल जी ही हो सकते हैं। आज भी हम देखते हैं ममता जी के अपनी सरकार चलाने के तरीके से, ममता जी का जो अपना एक तरीका है, लेकिन ममता जी हो, जयललिता हो,
मायावती जी हो, सबको संयुक्त गठबंधन के आधार पे जो अटल जी ने सरकार चलाई, वाकई वो भूतो न भविष्यति। लेकिन ऐसे समय में भी सबको सामंजस्य के साथ रखते रखते, और हम कैसे भूल सकते हैं पोखरण के उस परमाणु विस्फोटों की श्रृंखला को, जब अटल जी ने देश की सुरक्षा को मद्देनजर रख करके, हम सब ध्यान रखते हैं कि आज भी विदेश के लोग हमारी घटनाओं पे खास करके बात के लिए मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहीं कोट भी किया था कि ये जो अटल जी का विराट व्यक्तित्व था। नरसिम्हा राव जी ने वो एक पर्ची दी थी। नरसिम्हा राव जी ने कहा मैंने सरकार तो चलाई, लेकिन जो मैं नहीं कर पाया, अटल जी अगर आप ये कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अटल जी ने न केवल देश कार्य के लिए उसको सामने रखा, और हम सब जानते हैं पहले दिन जब पटाखे फूटे तो हमारे लिए ऐसा लगा कि दिवाली मन गई, और दुनिया के लोगों के लिए आश्चर्य था। लेकिन लोगों ने कहा हम दुनिया के बड़े बड़े देशों ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी, अटल जी फिर दूसरे दिन एक बम फोड़ रहे हैं, फिर नई तरह से घोषणा की अब नहीं करना, अब नहीं करना, तीसरे दिन फिर बम फूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि अटल जी का अपना जो दृढ़ता वाला जो चरित्र है वो हमने कारगिल के युद्ध में भी देखा, और मित्रों के लिए दिल खोल करके पाकिस्तान के अंदर जो उनका घोषित वाक्य था, जो सनातन संस्कृति पे भी गर्व कर। पड़ोसी हमको क्या मालूम, अटल जी का क्योंकि उनका अल्हड़पन भी है, उनका विराट व्यक्तित्व भी, वो सबको मौके भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पीठ में छुरा भोंकने का काम किया तो टाइगर हिल का युद्ध हम सब ने देखा था। एक एक करके हमारे वो सारे क्षेत्र जहां भी दुश्मनों ने निगाह डाली, सम्मान बढ़ाने का मौका अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिला। जब मैं अटल जी की बात कर रहा तो आप जरा हाथ खोल के ताली वाली बजा के तो हमें मिले, ऐसा लग रहा है कि हमें बात कर रहा हूँ तो अटल जी की नगरी में बात कर रहा हूँ, और अटल जी के कारण से ये ग्वालियर की धरती एक अलग दौर में जा रही है। मैं मान के चलता हूँ कि जब अटल जी की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए हमारी सरकार खास करके ये उद्योग रोजगार वर्ष मनाया। अटल जी ने गाँव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से पूरे क्षेत्र के समग्र विकास की कल्पना की। स्वर्ण चतुर्भुज योजना हमारे सारे महानगरों को राजमार्ग। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।